सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इंटीग्रेट करिए 1/x² - 4 √x + 1 dx 1/x² - 4 √x + 1 dx का x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए जो टॉपिक है ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, आंशिक भिन्न हिंदी में कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ये हम जानते हैं, ये हमने आपको बताया भी है और इसका वीडियो इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो अभी तो हमको ये नहीं मालूम यहाँ पार्शियल लगना है, अभी तो मैं इंटीग्रेशन करना शुरू करता हूँ। देखिए कुछ टाइप्स आपको बताए गए थे कि इस प्रकार का इंटीग्रल जिसमें बाहर क्वाड्रेटिक हो, अंदर लीनियर हो, लीनियर एक्सप्रेशन हो। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है ना, इस रूट को किसी तरीके से हटा दिया जाए। ये रूट दिक्कत क्रिएट कर रहा है और रूट को हटाने का तरीका एक ही है कि भाई रूट की वैल्यू को स्क्वायर में मान लिया जाए। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया x + 1 को मान लिया t²। तो dx = क्या हो जाएगा 2t dt। अभी हमको नहीं मालूम इंटीग्रेशन कैसे होगा, अभी हमको ये मालूम है कि इसको आपको रूट हटाना है। हटा दिया, रखो यहाँ पर। सो i ऊपर क्या हो गया 2t dt, नीचे देखिए। अब प्रॉब्लम ये है, इसको तो आप t मान लोगे, t² है, इसको भी तो x को हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से जो x का मान निकालोगे तो क्या आएगा t² - 1 रख दो यहाँ पर। तो आएगा t² - 1 का होल स्क्वायर -4, ये तो ये हो गया। और जब यहाँ पर t² रखोगे तो ये रूट के बाहर निकल आएगा, ये t हो जाएगा, t और t कट जाएगा। अब देखो अगर आपने इसको गलती से स्क्वायर खोल दिया तो क्वाड्रेटिक 4 डिग्री का ही क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो हम इसको फैक्टर किए दे रहे हैं। क्या हो जाएगा a² - b²। 4 का मतलब 2² होता है, तो यानी कि एक ब्रैकेट में आएगा t² - 1 + 2, एक में आएगा t² - 1 - 2 dt। यानी ये जो बनेगा ऊपर 2 dt, नीचे आएगा t² - +1 और t² - 3। अब यहाँ पर गाड़ी रुक गई, ये लिख लिया ना, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। देखिए गाड़ी ये रुकी कि आपको इसको अलग अलग अगर इंटीग्रेट करना हो तब तो कर लेंगे, एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे पावर 4 वाले कंसेप्ट भी हमने बताए हैं आपको। तब क्या करें, तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसके पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, तो इसकी पहले वीडियो पार्शियल फ्रैक्शन का अपलोडेड है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें ज़रा बोर्ड गंदा है, क्योंकि पहले जो सिस्टम था उसमें हम जो भी बोर्ड था उसमें हमने बताया है, वीडियो दोबारा नहीं बनाया हमने। उसको करेंगे क्या, अब 2 लिखा तो लिखा रहने दो, 2/t² + 1 और t² - 3 ये फ्रैक्शन में है, इसको अलग अलग फ्रैक्शन में लिखना है। मतलब कुछ अलग अलग ऐसा लिख दो कि इसको कैलकुलेट करने पर यही आ जाए, ये अलग अलग हो जाए। तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका होता है। देखिए हमने बताया था कि अगर ये फैक्टर क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए क्या करते हैं, ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन मान लेते हैं। मैं देखने नहीं गया था, मैं चाय पीने गया था। वो आपको अकेले के लिए कहाँ आपको पिलाएं, बस ऐसे ही चीयर्स नहीं टीयर्स, टी होता है चीयर्स वो दूसरा होता है। देखिए ये क्वाड्रेटिक होता है तो इसके लिए ऊपर लीनियर लिखा जाता है। ये पढ़ के आइएगा, यहाँ ऐसे समझ में आएगा नहीं, क्योंकि पार्शियल को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ मैं। अगर ये पॉसिबल हो कि मैं इस स्क्वायर को कुछ मान लूँ, हम इस t² को कुछ मान लेते, मैं y मान लेता हूँ। सो ये बन जाएगा 2/y + 1 × y - 3। अब ये लीनियर बन गया, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। हमने वहाँ बताया है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड हूँ, लीनियर एंड रिपीटेड हूँ, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड हूँ, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड हूँ। 4-5 प्रकार के टाइप के हमने वहाँ कंसेप्ट बताए हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, a/y + 1 + b/y - 3। अब आप कहेंगे भाई आपने जब यहाँ पर t² को y माना तो dt भी तो निकालो।
भैया मैं इंटीग्रेशन नहीं करने जा रहा हूँ, भैया या बहन जी जो भी आप हैं, मैं इंटीग्रेशन नहीं करने जा रहा हूँ, मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ। ये पार्शियल फ्रैक्शन बताया जा रहा है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पर यहाँ टी स्क्वायर होता, यहाँ टी होता, हम y नहीं मान सकते थे, तो जहाँ पर टी स्क्वायर होगा वहाँ ऊपर लिखा जाएगा ए टी प्लस बी, ये लीनियर एक्सप्रेशन लिखा जाता। अगर लीनियर है तो 1 डिग्री का लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम ले लो, 2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a y माइनस 3 प्लस b y प्लस 1। एक्चुअली में हमको इक्वेशन में इसको डाल दो 1, हमें यहीं पर a और b का मान रखना है, यही इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जो ये चीज़ हमने इस फॉर्म में लिख दी है। अब अलग अलग हो भी गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालने के 2 तरीके, या तो मैं इसके कोफिशिएंट इक्वेट कर दूँ, ठीक है, लेकिन लीनियर में एक बढ़िया तरीका होता है। बढ़िया तरीका ये है कि एक बार एक फैक्टर को 0 लिख दो, लेट न करिए, पुट y माइनस 3 बराबर 0, यानी y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में y को 3 रख दूँ। y को 3 रखोगे तो ये स्टेप तो 0 हो जाएगा, इधर तो कुछ है नहीं t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b, और y को 3 रखा तो 3 + 1 4, तो b का मान आ गया 2/4, बोले तो 1/2, b निकल आया। अगर आप कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो फिर ए बी में रिलेशंस 2 आएंगे, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ए बी का मान निकालना पड़ेगा, निकल तब भी आएगा, ठीक है। अब क्या करें, एंड दोबारा पुट करिए, y + 1 को 0 पुट करिए, तो y का मान आ जाएगा -1 इन इक्वेशन 2। y को -1 लिखिए, जब y को -1 करोगे तो ये भाई साहब 0 हो जाएंगे। इनकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इज इक्वल टू, y को -1 लिखा तो a, तो -1 - 3 माइनस का 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ए बी निकल आया। ए बी को उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में रखो और इंटीग्रेट कर दो, बस काम खत्म। इसको हम फिलहाल इतना रब करेंगे, पुटिंग a and b इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग a and b इन इक्वेशन 2 नहीं 1, एंड इंटीग्रेटिंग। तो इसमें इक्वेशन 1 में रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2/y + 1 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई हुई है, a की वैल्यू आई है -1/2, तो आएगा -1/2 और y + 1, और b की वैल्यू आई है +1/2 इंटू y माइनस 3। अब प्रॉब्लम है हम इसको तो इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि y के टर्म में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, t के टर्म में है। तो हम करेंगे क्या, 2 यहाँ लिखेंगे t² + 1 इंटू t² - 3, इसको इंटीग्रेट करना था, इज इक्वल टू माइनस, हम चाहें तो 1/2 बाहर कर दें, 1/2 बाहर कर सकते हैं, तो आएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/t² + 1 dt, और प्लस इंटीग्रेशन 1/t² - 3 dt। इसको इंटीग्रेट हम करने जा रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेट करिए, देखिए इसको फिलहाल हम i मान ले रहे हैं, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन -1/, जरा देखिए ध्यान से, ये लिखा है t² + 1, 1 + t² का इंटीग्रल होता है tan 1x, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दीजिएगा, tan 1 माइनस में है t, प्लस ये है आपका t² + √3 का स्क्वायर, x² - a², तो 1/x² - a² होता है 1/2a log x - a/x + a, तो आएगा 1/2, a हो गया आपका √3 log t - √3/t + √3 का मॉड प्लस c, बस ये आंसर आपका आ गया। अब t का मान उठा के आपको रखना पड़ेगा, तो t की वैल्यू क्या है, रूट का x + 1,
तो ये आ जाएगा आपका 1/2 बाहर कर दिया माइनस tan इनवर्स रूट का x+1 प्लस 1/2 √3 लॉग, ये आएगा मॉड रूट x+1 माइनस √3 अपान रूट x+1 प्लस √3 प्लस c। ये ब्रैकेट बंद कर दो क्योंकि ये 1/2 भी अंदर जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया -1/2 tan इनवर्स t, ठीक है, और प्लस, हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.8। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।